हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। दोस्तों, इग्नू के नए एडमिशन शुरू हो गए हैं जुलाई 2026 सेशन के। अगर आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद इग्नू से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसका एडमिशन शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एडमिशन फॉर्म आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ एडमिशन के सेक्शन में आपको सबसे ऊपर जो दो अलग अलग लिंक दिख रहे हैं ये आप देखिए, एक है ऑनलाइन प्रोग्राम का और एक है ओडीएल प्रोग्राम का। इग्नू में जितने भी कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं वो सारे ओडीएल मोड में तो ऑफर करे ही जाते हैं। उनमें से कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन मोड में भी ऑफर करे जाते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम सेंटर में ही जाके देना है, बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी, बस इतना फ़र्क है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि आपको किस मोड ऑफ प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने का तरीका दोनों के लिए सेम है। मैं ओडीएल मोड के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप ओएल मोड के थ्रू जाओगे तो उस वाले लिंक से एडमिशन करना। प्रोसेस अगेन एज इट इज सेम रहेगा। तो फिलहाल लास्ट डेट 15 जुलाई रखी गई है। आपके पास एबीसी आईडी होनी चाहिए एडमिशन फॉर्म भरने से पहले। अगर आपने बनाई है कभी भी तो वो वैलिड रहेगी, बार बार एबीसी आईडी नहीं बनाई जाती। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसे चाहो तो अप्लाई करने से पहले पढ़ सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। अपना यूज़र नेम हम भरेंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, कौन सा आप वर्ड नंबर वगैरह यूज़ करते हो, अल्फ़ाबेट वगैरह। फिर यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो एक्टिव हो, ओटीपी वगैरह उसी पर आएगा, ठीक है। 2 बार लिखेंगे। पासवर्ड लिखेंगे, इस पोर्टल के लिए एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। फिर मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो ऊपर पॉपअप शो होगा कि वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पर गया है। वो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ लिखिए और अगेन कैप्चा डाल के इसको सबमिट करिए। उसके बाद हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है, बेसिक रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुली हो गया है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब सबसे पहला काम जो आपका होने वाला है वो एबीसी आईडी को करने का होने वाला है। ये ईमेल हमारी वेरीफाइड है। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखिए अपार आईडी जो है इसको हमें वेरीफाई करना है यहाँ से, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू वेरीफाई या क्रिएट अपार आईडी पर पहले क्लिक करेंगे। तो अब ये हमें डिजी लॉकर या अपार आईडी के अकाउंट पर ले गया। हमसे कह रहा है कि अगर आपकी अपार आईडी बनी है तो यहाँ पे लिख के कंटिन्यू करिए। अगर नहीं बनी तो पहले आप क्रिएट कर लीजिए, इस लिंक पे क्लिक करके आपको ओटीपी वगैरह जाएगा, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो सब चीज़ें होंगी। पहले क्रिएट कर लीजिए। अगर बनी हुई नहीं है तो बहुत आसान है क्रिएट करना। और अगेन अगर क्रिएट हुई हुई है तो यहाँ पर आप अपार आईडी लिखिए और कंटिन्यू करिए। आप करोगे तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। ओटीपी जाएगा फिर आपके ईमेल पर, ठीक है। जो भी आपका आधार से अपार आईडी से ईमेल लिंक होगा वहाँ पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ लिखिए, कंटिन्यू करिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे जो इश्यूड डॉक्यूमेंट हैं अलग अलग, इनमें से किसी एक के आगे आपको टिक करना है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा और अलाउ करना है इसको। फिर ये थोड़ा सा और आपसे टाइम मांगेगा चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। वेरीफाई होगा तो यहाँ पे कंफर्म द डिटेल्स रिट्रीव फ्रॉम अपार, जो आपकी डिटेल्स अपार से आई हैं वो यहाँ पे शो करेगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कीजिए कि मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूँ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी अपार आईडी के थ्रू डिटेक्ट हुई है वो एकदम सही है और कंप्लीट है, ठीक है जी। इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्या है जी, अगर मिसमैच हो रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे आप। मिसमैच नहीं है, कंप्लीट है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर जो मेरा अपार आईडी का काम है वो सक्सेसफुली हो गया है और अपार आईडी के बेसिस पर जो मेरी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर विजिबल हो गई हैं। अब मुझे आगे की डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर भरनी है, जैसे कि मुझे अपना मदर नेम, ठीक है, और फिर गार्डियंस का रिलेशन, फादर, यहाँ पे फादर नेम लिख दूंगा। गार्डियंस नेम के अंदर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और सिटीजनशिप, आप किस एरिया में रहते हो, आपका माइनॉरिटी स्टेटस क्या है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस क्या है वो सेलेक्ट करना है, सोशल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर अल्टरनेट मोबाइल या ईमेल आईडी दे सकते हो। डिसेबिलिटी आपकी है तो वो आप सेलेक्ट करोगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, स्कॉलरशिप डिटेल्स अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ के हम इसको सबमिट करेंगे। डिटेल्स आपको दिखाएगा जो जो आपने भरी हैं, वेरीफाई कर लीजिएगा इसको और सबसे नीचे आके नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो।
अगर 12th के बाद बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर सेलेक्ट करोगे, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हो तो मास्टर्स करोगे, या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम करना है तो वो करोगे। फिलहाल मैं बैचलर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ स्टडीज में हमारा ओडीएल ही रहेगा। अगर आप ओएल वाले लिंक से करोगे तो यहाँ पे ओएल शो होगा। इसके बाद हमारा बैचलर्स के अंदर एक्चुअल प्रोग्राम कौन सा है आपका, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये बीए मेजर के हैं, बीए ऑनर्स के प्रोग्राम हैं, बीएएम है, बीएससी है, काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अगर आपको ये समझना है कि बीए मेजर और बीए ऑनर्स और बीए के अंदर क्या फ़र्क है तो आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर वो अवेलेबल है। ठीक है, ये आपको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं बीएएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है भाई, सेलेक्ट डिसिप्लिन। यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन फ्रॉम 1 ग्रुप एंड यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी बीए करके आएगा नीचे उसे अब एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है मैक्सिमम, और टोटल 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जैसे ग्रुप 1 है तो इंग्लिश हिंदी उर्दू में से कोई एक ले सकता हूँ मैं। ग्रुप 2 है सोशलॉजी या एजुकेशन में से कोई एक ले सकता हूँ अगर लेना है तो। ग्रुप 3 है तो इसमें मैं लेना चाहूँगा पॉलिटिकल साइंस। ग्रुप 4 है तो इसमें मैं लेना चाहूँगा इकोनॉमिक्स। दैट्स इट। ये 3 सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे। फिर रीजनल कोड, आप एडमिशन कहाँ लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर दिल्ली में लेना, दिल्ली के अंदर भी 3 सेंटर हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। और फिर उस रीजनल सेंटर के अंदर स्टडी सेंटर क्या लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप अपना प्रोग्राम किस मीडियम में करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट हो, अगर हो तो यस करके उसका इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम का नाम लिखोगे, अगर नहीं हो तो नो करके आप सबमिट करोगे। ठीक है, ये आपको फिर वेरीफाई करवाएगा, फिर नेक्स्ट करोगे। उसके बाद क्या है भाई, अगले स्टेप में क्वालिफिकेशन। हम बैचलर सेलेक्ट करके आ रहे हैं तो हमारी क्वालिफिकेशन 10+2 रहेगी। 10+2 हमने आर्ट से करी है, इंग्लिश से करी है, हिंदी भी थी हमारी। ठीक है जी। अगर कोई और सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन नहीं है उस पर क्लिक करके लिख भी सकते हो आप। किस ईयर में पास आउट करी है आपने, 2026 में करी है भाई। क्या डिवीजन थी, इट डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज। ठीक है, एक्चुअल परसेंटेज आपके मार्क्स कितने थे, इतने थे। ठीक है जी। बोर्ड कोड क्या है, 12th क्लास का बोर्ड कोड यहाँ पे लिखना है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का लिखना है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करो और बोर्ड यहाँ पे मेंशन कर दो आप लोग। ठीक है, और फिर बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे लिखोगे आप और इसको फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद ये वेरीफाई करवाएगा, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर अगले स्टेप में आएंगे हम। अगले स्टेप में आपको कोर्स यानी कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले ये पूछेगा कि आप अपना स्टडी मटेरियल प्रिंट फॉर्म में लेना चाहते हो या फिर डिजिटल। अगर डिजिटल लोगे तो फीस में 15% का डिस्काउंट मिलेगा, प्रिंट फॉर्म में लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला ऑप्शन है, हो सकता है कुछ मास्टर डिग्री प्रोग्राम में फिक्स्ड रहे, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, सभी बच्चों के लिए कॉमन सब्जेक्ट हैं। और बैचलर्स के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल DSc A1 में मैंने इंग्लिश लिया तो यहाँ पे इंग्लिश का सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, फिर इंटर डिसिप्लिन में मुझे कौन सा लेना है मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे ठीक लगता है। फिर B1 में मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया तो वो आ गया। उसके बाद EVS सब्जेक्ट कंपलसरी है तो वहाँ पे विजिबल है। फिर अगेन मेरे पास सब्जेक्ट आ गया हिस्ट्री का आई थिंक। उसके बाद वैल्यू एडिशन में मैं सब्जेक्ट चूज कर लूँगा एक। फिर DSc C1 में अगेन इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, ये मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ये पॉलिटिकल साइंस होगा सब्जेक्ट, आई थिंक इंग्लिश ही होगा। उसके बाद इसको मैं सबमिट करूँगा सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले स्टेप को, फिर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों एड्रेस, मुझे एड्रेस लिखना है। इसी एड्रेस पर आपके स्टडी मटेरियल घर में आता है, तो ये एड्रेस बहुत केयरफुली आप लोगों को लिखना है। ठीक है, एड्रेस वगैरह आप लिखोगे, पिन कोड लिखोगे ना, तो पिन कोड लिखने के बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए ये सुविधा इन लोगों ने ऐड कर दी कि आप पिन कोड लिखिए अपने एड्रेस के साथ, हम ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दे देंगे पोस्ट ऑफिस का, उसमें से फिर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो एड्रेस लिखेंगे आप कंप्लीट और फिर इसको सबमिट करेंगे। अच्छा, ये एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आधार वाला लिखो, हो सकता है काफ़ी बच्चों का होम शिफ्ट हुआ हो, उनके पास उस एड्रेस का कोई प्रूफ ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप करंटली एड्रेस पे रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पे लिखें और इसको प्रोसीड करें। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। देखिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सभी अपलोड करेंगे। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट सभी अपलोड करेंगे, और 10+2 मार्कशीट ये भी आपको अपलोड करनी है। उसके बाद देखिए, मैं बैचलर डिग्री में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को 10+2 तक का ही ऑप्शन दिया है अपलोड करने के लिए। उसके बाद अदर वगैरह हैं, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो अदर्स वगैरह में आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके आते या कैटेगरी सेलेक्ट करके आते तो उसका डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जाता। और अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोविजनल नहीं है, तो आप अपनी मार्कशीट भी वहाँ पे दोबारा से अपलोड कर सकते हो।
तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करोगे दोस्तों, इसके बाद इसको प्रोसीड करोगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अब तक भरी हैं। उसको करने के बाद उस अंडरटेकिंग आएगा नीचे, उसको एक्सेप्ट करके फाइनल सबमिट करोगे और फिर फीस पेमेंट कर दोगे। आपका जो एडमिशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भर गया। इसके बाद कुछ समय लेगा इग्नू, उसके बाद एडमिशन आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। इसी पोर्टल में लॉगिन करके आप अपना आईडी कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाओगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। फीस पेमेंट करने के बाद इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पोर्टल में आके चेक ज़रूर करें कि फ़ीस का पेमेंट सक्सेसफुली शो हो गया है, यानी कि फ़ीस सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। क्योंकि कई बार फीस आप लोग पे करते हो और पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, बच्चे परेशान होते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, ठीक है। ये प्रोसेस था दोस्तों इग्नू के एडमिशन फॉर्म भरने का जुलाई 2026 सेशन का। थैंक यू।